हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर दी थी। तो स्टूडेंट आज हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होंगी हमारी 4 नंबर की प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं क्या है 4 नंबर की प्रॉपर्टी स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन बाय पावर टी, डी नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी। मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी। देखते हैं स्टूडेंट क्या है प्रॉपर्टी। पहले तो हम स्टेटमेंट राइट कर लेंगे इसका। मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ टी क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट। इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट हमारा एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 रेस टू एन डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस। तो क्या है स्टूडेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, यदि किसी फंक्शन को टी की पावर या मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले एफ ऑफ टी का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसको नाम दे देंगे एफ ऑफ एस। देन टी की पावर एन प्रॉपर्टी यूज़ करके मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ टी यूज़ करके इस फॉर्मूला में सिर्फ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देन उसके बाद हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, उसका डेरिवेटिव निकालना है। जो भी आंसर आएगा एफ ऑफ एस उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस 2t। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आता है इसका। गिवन में क्या दिया स्टूडेंट हमें t इंटू कॉस 2t। तो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, जब भी हम प्रॉपर्टीज राइट करते हैं तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको एफ ऑफ टी यूज़ करना है। मतलब क्या, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो टी को छोड़ के जो भी फंक्शन बचेगा वो हमारा एफ ऑफ टी बन जाएगा। तो कॉस 2t ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है स्टूडेंट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। नाउ कॉस 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट हमारा एस अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 2 स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस। ध्यान में रखना स्टूडेंट, जिसका भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वो हमारा एफ ऑफ एस होता है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहती है। मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू 1 इंटू एफ ऑफ टी, क्योंकि हमें सिर्फ टी मल्टीप्लाई दिया है तो एन की वैल्यू 1 पुट करना है हमें। तो हम पहले प्रॉपर्टी राइट कर लेते हैं स्टूडेंट। टी रेस टू एन का प्रॉपर्टी क्या होता था हमारा -1 रेस टू एन डी रेस टू एन अपॉन का डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस। तो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज़ करनी है स्टूडेंट, एफ ऑफ टी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 1 हमें सिर्फ एफ ऑफ टी पुट करना है। एफ ऑफ टी मतलब क्या है हमारा कॉस 2t इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 पुट कर दो तो -1 रेस टू 1 डी अपॉन का डी एस इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का 2 स्क्वेयर। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका आंसर क्या आता है। अभी डेरिवेटिव हमें राइट करना पड़ेगा। तो ऐसे बन जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस 2t इज इक्वल टू माइनस का डेरिवेटिव ऑफ एस अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 4 तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमें
u अपॉन वी रूल यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आता है डेरिवेटिव, माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा। क्या होता है डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारा यू यानी हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस का 4 डेरिवेटिव ऑफ यू यानी एस माइनस का एस, फिर से डेरिवेटिव ऑफ वी यानी क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का 4 होल डिवाइडेड बाय क्या रहता है स्टूडेंट हमारा वी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस का 4 उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो स्टूडेंट अभी सिर्फ हमें डेरिवेटिव निकालना है। देखते हैं क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एज इट इज एस स्क्वायर प्लस का 4 डेरिवेटिव ऑफ एस दिस इज 1 माइनस का एस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर इज 2s और डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव स्टूडेंट। ऊपर डेरिवेटिव निकल लिया है, नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा हमारा, ये हो गया। नाउ उसके बाद माइनस साइन एज इट इज ए स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का यही बन जाएगा हमारा माइनस का 2s स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऊपर यदि हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। तो राइट कर लो स्टूडेंट अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस एग्जाम्पल का। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि हमने क्या किया है इस एग्जाम्पल में। देखते हैं, सबसे पहले हमें देखा है कि टी मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी यूज होने वाली थी। देन उसके बाद हमने एफ ऑफ टी को फाइंड कर लिया। एफ ऑफ टी मतलब टी को छोड़ के जो भी फंक्शन बचता है वो हमारा एफ ऑफ टी होता है। उसके बाद एफ ऑफ टी का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, उसको नाम दे दिया एफ ऑफ एस। देन उसके बाद हमने क्या किया, एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमने यूज़ की। एन की वैल्यू 1 थी तो वह एन की वैल्यू 1 पुट कर दिया। देन उसके बाद हमें सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव राइट करना था स्टूडेंट, तो वहाँ पे हमने u अपॉन वी रूल यूज़ किया। क्वेश्चन रूल होता है डेरिवेटिव का, वो हमने सिर्फ यूज़ किया और कैलकुलेशन करके हमारा ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। तो राइट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर इंटू साइन 4t, टी स्क्वेयर इंटू साइन 4t। तो पहले हमने सिर्फ टी मल्टीप्लाई किया था स्टूडेंट, अभी हमने टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर दिया है फंक्शन को। तो देखते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है स्टूडेंट। गिवन फंक्शन क्या दिया है स्टूडेंट, गिवन फंक्शन हमें टी स्क्वेयर इंटू साइन 4t। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या राइट करना होता है, एफ ऑफ टी। लेट एफ ऑफ टी क्या होता है स्टूडेंट, जो टी की पावर है वो फंक्शन को छोड़ के जो भी फंक्शन बचता है वो हमारा क्या बन जाता है, एफ ऑफ टी बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा साइन 4t। नाउ अभी इस साइन 4t का हमें सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t। तो क्या आता है स्टूडेंट इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t, बता सकते हो आप क्या होता है, 4 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर। तो ऐसे बन जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 16। ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस। नाउ उसके बाद हमें क्या यूज करना है स्टूडेंट, बाय यूजिंग मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू एन प्रॉपर्टी। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू एन प्रॉपर्टी। टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी यदि रहता है तो उसका आंसर होता है हमारा -1 की पावर n इंटू डी की पावर n डिवाइडेड बाय डी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एस। ये होता है हमारा टी की पावर n प्रॉपर्टी। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें फंक्शन क्या दिया है, नाउ टी स्क्वेयर दिया है इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी स्टूडेंट, साइन 4t।
इज इक्वल टू, अभी n की वैल्यू हमारी 2 आ गई है स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूला में हमें n की वैल्यू 2 पुट कर देना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। -1 की पावर 2 डी स्क्वेयर अपॉन का डी एस स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एस। तो -1 की पावर 2, ये तो इवन नंबर है पावर में, तो ये +1 हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा डी स्क्वेयर अपॉन का डी एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास 4 अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 16। देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव राइट करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है डेरिवेटिव। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर इंटू साइन 4t। क्या फंक्शन था स्टूडेंट हमारा, फिर से यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फंक्शन डी स्क्वेयर अपॉन का डी एस स्क्वेयर 4 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का 16। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट हमारा 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी स्क्वेयर अपॉन का डी एस स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का 16। तो स्टूडेंट हमें पता था है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी, इसी डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और ऊपर का फंक्शन का आंसर राइट करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, क्या आंसर आता है देखते हैं। 4 एज इट इज, ऐसे हमारा एक डेरिवेटिव बच जाएगा। हम सिर्फ पहले एक ही डेरिवेटिव निकाले क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले एक डेरिवेटिव राइट कर लेते। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का 16 होल ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू कंपोजिट फंक्शन यूज होगा डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वेयर प्लस का 16। तो देखते हैं स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे देखो ध्यान देना है कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फिर से राइट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 4 डी बाई डी एस माइनस का इसका डेरिवेटिव निकालो स्टूडेंट ए स्क्वेयर प्लस 16 का, ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2s आ जाएगा और 16 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा स्टूडेंट 0। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा ए स्क्वेयर प्लस का 16 होल ब्रैकेट स्क्वेयर। देखते -2 को बाहर निकाल लेते स्टूडेंट, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 इंटू 4 माइनस का 8 डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे बन जाएगा हमारा एस अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 16 होल ब्रैकेट स्क्वेयर। नाउ अभी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, देखते हैं इसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते समय हमें क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा, u अपॉन वी, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल में ही यूज कर लिया है हमने ऑलरेडी। तो देखते हैं क्या आता है स्टूडेंट इसका आंसर। तो चलो स्टूडेंट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं उसको u अपॉन वी के फॉर्म में। u अपॉन वी क्या होता है स्टूडेंट हमारा v यानी u अपॉन वी फॉर्म स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव होता है हमारा v यानी क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस का 16 होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब s माइनस का u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी क्या है हमारा एस स्क्वायर प्लस का 16 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में क्या होता है स्टूडेंट हमारा v स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस का 16 होल ब्रैकेट रेस टू 2 होता है हमारा। तो देखते हैं स्टूडेंट, अभी सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव और इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। माइनस का 8 एज इट इज एस स्क्वायर प्लस का 16 होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, एस का डेरिवेटिव होता है हमारा 1, एस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट हमारा 1। नाउ माइनस का एस एज इट इज, यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारा पहले तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला पावर यूज होगा हमारा, तो देखते हैं 2 है ब्रैकेट के ऊपर, तो 2 आगे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 16, यहाँ पे 1 बच जाएगा इंटू अगेन कंपोजिट फंक्शन है, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा 2s बन जाएगा प्लस 16 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर हो गया हमारा पूरा डेरिवेटिव स्टूडेंट। देखते हैं नीचे का टर्म एज इट इज ए स्क्वायर प्लस का 16, वो इस 2 का और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा पावर में 4। देखते हैं स्टूडेंट उसे आगे सॉल्व करते हैं क्या आंसर आता है। माइनस का 8 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का 16 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, माइनस का 2 इंटू एस, तो ये बन जाएगा हमारा 4 ए स्क्वायर प्लस का 16 और नीचे डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट एस स्क्वायर प्लस का 16 होल ब्रैकेट एस टू 4।
तो देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, माइनस का 8, यहाँ पे देखो स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस का 16, ए स्क्वायर प्लस का 16 दोनों जगह दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं तो बाहर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का 16, अंदर बच जाएगा। यहाँ पे 2 ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर था तो एक अंदर एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4 ए स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट हमारा ए स्क्वायर प्लस का 16 4। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ए ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा नीचे की पावर। तो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर स्टूडेंट, माइनस का 8 एज इट इज। नाउ ए स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारा माइनस का 3 एस स्क्वायर और प्लस का 16 एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा एस स्क्वायर प्लस का 16 होल ब्रैकेट रेस टू 3। तो ए बन गया स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। तो राइट कर लो स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 40, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था स्टूडेंट, लेकिन यदि आप एक एक स्टेप करते जाते हो आगे तो अपना आंसर करेक्ट ही आएगा, ध्यान में रखिए। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लाई बाय टी किया, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर भी किया, तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं टी क्यूब का। यदि मल्टीप्लाई बाय टी क्यूब है तो हमें 3 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, obtain the Laplace transform of t cube into e raised to 3t। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका क्या आंसर आता है। सबसे पहले गिवन फंक्शन जो दिया है वो राइट कर लेंगे, गिवन फंक्शन t क्यूब इंटू ई रेस टू 3t। तो सबसे पहले क्या किया था स्टूडेंट हमने, यदि मल्टीप्लाई में t की पावर है तो उसे छोड़ के जो भी फंक्शन बचता है वो क्या बन जाता है हमारा एफ ऑफ टी। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ई रेस टू 3t। अभी इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट हमारा ई रेस टू ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म सबको पता होगा 1/s माइनस का ए की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे s माइनस का 3। ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट। तो इसे क्या कहते हैं हम एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी बाय यूजिंग मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू एन प्रॉपर्टी। क्या होता है स्टूडेंट हमारा प्रॉपर्टी एफ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इंटू यदि एफ ऑफ टी दिया है तो उसका आंसर होता है हमारा -1 रेस टू एन डी रेस टू एन अपॉन का डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में टी की पावर 3 दी है स्टूडेंट। तो देखता है क्या आंसर आता है हमारा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 3, एफ ऑफ टी की वैल्यू है ई रेस टू 3t इज इक्वल टू एन की वैल्यू 3 पुट कर दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा डी क्यूब अपॉन का डी एस रेस टू 3 इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास 1/s माइनस का 3। नाउ इसे यदि आप सॉल्व करोगे -1 की पावर 3 तो ये माइनस आ जाएगा डी क्यूब अपॉन का डी एस क्यूब, यहाँ से बन जाएगा हमारा 1/s माइनस का 3। तो चलो स्टूडेंट इसका अभी हम सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, देखते हैं डेरिवेटिव क्या आता है इसका। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब इंटू ई रेस टू 3t इज इक्वल टू माइनस का डी क्यूब अपॉन का डी एस क्यूब 1/s माइनस 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं। क्या है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ 1/s रेस टू n यदि रहता है तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है माइनस का n अपॉन s रेस टू n प्लस का 1। तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट, हमें सिर्फ n की वैल्यू रिप्लेस करते जाना है और डेरिवेटिव निकालते जाना है। तो 3 बार हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, देखते हैं क्या आता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
टी क्यूब इंटू ई रेस टू 3t माइनस तो एज इट इज, इसका एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन का डी स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर हमारा 1 है तो एन की वैल्यू 1 यदि पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो क्या आएगा स्टूडेंट हमारा माइनस का 1 अपॉन एस माइनस 3 एज इट इज 1 + 1, एन की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा स्टूडेंट। ऐसे नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस -1 को बाहर निकाल देंगे, -1 को यदि बाहर निकालते हैं तो माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन का डी ए स्क्वायर, तो अंदर रह जाएगा स्टूडेंट हमारा 1 अपॉन एस माइनस का 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ अभी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट 2 बन जाएगी, इस फॉर्मूला में पुट कर दो फिर से, तो ऐसे एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, हम डेरिवेटिव निकाल रहे डी स्क्वायर था तो सिर्फ डी बच जाएगा अपॉन का डी एस। एन की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं 2 तो ऐसे बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन एस माइनस 3 होल ब्रैकेट 2 + 1 मतलब 3 बन जाएगा स्टूडेंट, 3 बन जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या आंसर आता है इसका। नाउ -2 को हम बाहर निकाल लेंगे डेरिवेटिव के, तो ऐसे बन जाएगा हमारा -2 इंटू डी बाई डी एस 1 अपॉन का एस माइनस 3 होल ब्रैकेट क्यूब। नाउ अभी यहाँ पे एन की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। माइनस का 2 एज इट इज इंटू ब्रैकेट में -3 अपॉन एस माइनस 3 रेस टू 3 + 1 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, आंसर आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब इंटू ई रेस टू 3t इज इक्वल टू -2 - 3 तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 6 अपॉन एस माइनस 3 रेस टू 4 एस माइनस 3 रेस टू 4। ये हो गया स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। राइट कर लो स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था लेकिन इतना ज़्यादा टफ भी नहीं, सिर्फ 3 बार हमें डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट, 3 बार हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है। राइट कर लो स्टूडेंट। यदि आपको हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। धन्यवाद।